आते समय अगर आपको भी ये 3 से 4 लक्षण फील हो रहे हैं तो ये आराम से आपको दर्शा देता है कि आपका अंडा बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। आपको जो है डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, आपको जो है फॉलिकल कराने की ज़रूरत है, क्योंकि जब फॉलिकल कराओगे तो इसमें ये पता चल जाता है कि आपका अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एंडोमेट्रियम की दीवार सही सलामत बन रही है कि नहीं बन रही है, आपके अंडे की क्वालिटी कैसा है, आपके अंडे का साइज कितना है, सारा का सारा उसमें जो है पता आपको चल जाएगा। तो कौन कौन से लक्षण है आज के वीडियो में पूरा देखिएगा, समझिएगा और ये पता करिएगा कि आप में ये लक्षण दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ओके, तो देखो डियर, जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड एक नॉर्मल चीज होता है और ये हर महिला में आता जो है आना ही चाहिए, क्योंकि जब पीरियड आते हैं तो ही आपका जो है गर्भ रुकता है, तो ही जो है प्रेगनेंसी का जो जर्नी होता है वो आगे बढ़ता है। तो हर महिला में पीरियड की प्रोसेस होने ही होने चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब पीरियड आते हैं तो कुछ चीजें आपको नहीं होने चाहिए। सबसे पहला तो अगर आपका पीरियड आ रहा है तो अगर आपको बहुत तेज पेन हो रहा है, पेट में बहुत तेज पेन हो रहा है, ये पेन ऐसा हो रहा है कि पूरे पेट में हो रहा है, ये पेन ऐसा हो रहा है कि आपको मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ रही है, ये पेन ऐसा हो रहा है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, बेड पे लेट जा रहे हो और घर का कोई काम काज नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ही ये पेन में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन बिल्कुल ही आपका पेन ये लगातार बना है, तो ये दर्शाते हैं कि आपके अंदर अंडे नहीं बन रहे हैं। आपके अंदर या तो सिस्ट की प्रॉब्लम है, या तो आपके अंदर गांठ की, रसौली की प्रॉब्लम है, या फिर आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो चुकी है, अन्य कोई दिक्कत हो चुके हैं, इसीलिए ये आपको पेन हो रहे हैं। तो अगर आपका मैरिज हुआ है या फिर मैरिज नहीं हुआ है तो भी आप डॉक्टर से एक बार अपना चेकअप जरूर कराओ। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक बात मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, अक्सर बहुत से घरों में देखा है कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उन लोगों का अगर पेट में दर्द होता है या फिर A to Z कुछ भी होता है तो महिलाएं डॉक्टर के पास नहीं ले जाती हैं कि अरे समाज के लोग क्या कहेंगे। जब उनकी शादी होगी तो जब जिसके घर में जाएंगी उनके घर की परेशानी बढ़ जाएगी और आपकी बच्ची को, आपकी लड़की को ताना जो सुनना पड़ेगा वो अलग से सुनना पड़ेगा, वो आप नहीं जाओगे सुनने के लिए। तो अगर आपकी बच्ची कुंवारी है या फिर A to Z कोई भी है, मैरिज भी है, तो सबसे पहले पेट में पेन हो रहे हैं तो जाओ पहले, सबसे पहले डॉक्टर के पास दिखाओ। जो पेट में पेन होते हैं, नॉर्मल पेन ऐसे होते हैं जैसे कि आपका जो है पीरियड आया, पेट में पहले दिन जो है थोड़ा बहुत दर्द होते हैं, पहले दूसरे दिन थोड़ा बहुत दर्द होते हैं, जो है बहुत ज्यादा दर्द नहीं होते हैं। जब पीरियड आते हैं हल्का फुल्का दर्द होते हैं, पेट में सिकाई उगाई जो है किया जाता है तो ये दर्द ऑटोमेटिक से ठीक हो जाते हैं। ये दर्द बहुत बड़े इशू नहीं है, ये दर्द ना तो माइल्ड होते हैं ना तो बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि मीडियम होते हैं, जो कि आप बिना मेडिसिन का भी उसको बर्दाश्त करने का आपको क्षमता है, आप बर्दाश्त कर लोगे। पेट में हल्का फुल्का पेन होता है, कमर में होता है, लिथार्जी फील होती है और पैरों में हल्का फुल्का दर्द होता है, तो ये पीरियड में नॉर्मल बात होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हाई दर्द हो रहा है तो ये दिक्कत है और आपको डॉक्टर के पास जरूर से जरूर दिखाने चाहिए, कभी भी इसको इग्नोर नहीं करने चाहिए। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि पीरियड में पेट जो दर्द होते हैं, जो पेन किलर महिलाएं खा लेती हैं, ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये आपको बिल्कुल नुकसान करता है। ये पेन किलर बिल्कुल आपके लिए जो है जहर के समान, ये पॉइजन के समान है। आप इसको नहीं समझ पा रहे हो लेकिन ये आपको पॉइजन के समान जो है आपको नुकसान करता है। तो कभी भी आपको, और मेडिकल स्टोर से जो पेन किलर खाते हो ये तो पूछो मत कि कितना नुकसान करता है, कभी भी आपको नहीं लेने चाहिए। दूसरा जो आपको सिम्टम्स दिखते हैं फ्रेंड्स, ये दिखते हैं कि जब आपका पीरियड आ रहा है तो हैवी फ्लो आ रहा है, बहुत ज्यादा फ्लो आ रहा है, इतना ज्यादा फ्लो आ रहा है कि आप जो है पैड वगैरह से उसे कवर नहीं कर पा रहे हो। तो ये भी आपको दर्शाते हैं कि आपके अंदर या तो गांठ की प्रॉब्लम है या तो फाइब्रॉइड वगैरह की प्रॉब्लम है, जिससे कि इतनी हैवी फ्लो आता है, आ रहा है। पीरियड में फ्लो आते हैं लेकिन इतनी हैवी फ्लो नहीं आते हैं। अगर आपको जो है 4 दिन आपका पीरियड चल रहा है, 4 से 5 दिन तो नॉर्मल है, पहले दिन नॉर्मल जो है पीरियड चलता है, दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा होता है, तीसरे दिन उससे थोड़ा कम जो है होता है, चौथे दिन कम होते होते कम हो जाता है, 5वें दिन खत्म हो जाता है। अगर ऐसा पीरियड है तो ये नॉर्मल पीरियड कंसीडर किया जाता है, ये नॉर्मल पीरियड माना जाता है। अगर आपका पीरियड जो है पहले दिन कम है, दूसरे तीसरे चौथे दिन बिल्कुल फ्लो के फॉर्म में है और 7वें 8वें 9वें दिन तक चल रहा है तो ये पीरियड सही नहीं है। आप अपने डॉक्टर से चेक कराओ
क्योंकि ये बहुत कुछ संकेत देता है, बहुत कुछ दर्शाता है। ओवुलेशन को दर्शाता है, आपके गांठ को दर्शाता है, फाइब्रोइड को दर्शाता है, रसौली को दर्शाता है, बहुत कुछ दर्शाता है। तीसरा कि अगर आपका पीरियड आ रहा है उसमें स्मेल है तो भी ये सही नहीं है। ये आपको ये दर्शा रहा है कि आपके अंदर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, ना कि घर पे रख के वेट करो कि अरे अगला महीना सही हो जाएगा, अगला महीना सही हो जाएगा। जी नहीं। अगर पीरियड में बदबू आ रहे हैं, स्मेल आ रही है, पीरियड के बाद भी स्मेल आ रही है, आपके वजाइना में खुजली हो रही है, ये तो सही नहीं है। अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करो सबसे पहले। ये आपको इन्फेक्शन को दर्शाते हैं, और अगर इन्फेक्शन आपको हो गए तो ये आपके जो है फ्लिपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देगा। अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया तो आपके बच्चेदानी के मुंह पे छाले बना देगा, फ्लिपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देगा, मवाज नुमा वहां पे बना देगा, ताकि आपका जो अंडा इस पर मिल जाएगा तो वो आगे आपके बच्चेदानी में न आ पाए, इसलिए वहां पे वो ब्लॉक कर देगा, फ्लिपियन ट्यूब को ही ब्लॉक कर देगा और आपके बच्चेदानी को जो है घायल कर देगा। बहुत सारा जो है दिक्कतें आपको होने लगेगा। तो सबसे पहले अगर कभी भी स्मेल वगैरह आ रही है, खुजली वगैरह की प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर से दिखाओ, ना कि इधर उधर की बातें सुनो। ओके। चौथा सिम्टम्स फ्रेंड्स, कि अगर आपका पीरियड आ रहा है और पीरियड में बहुत स्कैंटी फ्लो है, यानी कि बहुत कम फ्लो है, बहुत लाइट फ्लो है, पिंक कलर का आपका भी जो है पीरियड आया, 1 से 2 आपने पैड इस्तेमाल किया, उतना में ही पीरियड चला गया, तो ये भी पीरियड सही नहीं है। ये पीरियड आपको दर्शाते हैं कि आपका जो है बॉडी में या तो एनीमिया की प्रॉब्लम है, या तो ब्लड की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम है, अन्य अन्य जो है सिम्टम्स ये पीरियड दर्शाते हैं। तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से जो है बात करो कि ये स्कैंटी पीरियड क्यों आ रहे हैं, ये पीरियड कम क्यों आ रहे हैं, और अपने खाने पीने पे थोड़ा विशेष ध्यान दो। खाने पीने में चुकंदर, अनार का इस्तेमाल करोगे तो जब आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन बनने लगेगा तो आपका पीरियड भी सही आने लगेगा। तो कभी भी अगर आपका पीरियड कम आ रहा है, 1-2 जो है पैड में ही वो जो है समाप्त हो जा रहा है, सिमट जा रहा है, तो इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड ब्लैक आ रहा है और ब्लैक में क्लॉट्स आ रहे हैं, जो अंगूर होता है ना उससे बड़ा क्लॉट्स आ रहे हैं, अंगूर के दाने के बराबर क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल होता है, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है। एंडोमेट्रियम की दीवार टूट के ये आपके पीरियड के फॉर्म में बाहर निकलती है। अगर यहाँ पे आपका जो एंडोमेट्रियम की दीवार जो टूट टूट के बाहर निकलती है वो अंगूर के दाने के बराबर ही निकलती है, इससे ज्यादा नहीं निकलती है। अगर बाई चांस क्लॉट्स के फॉर्म में बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से दिखाओ, क्योंकि ये आपको गांठ का जो है इंडिकेशन है और फाइब्रॉइड का इंडिकेशन है। अपने डॉक्टर से दिखाओ कि आपको क्या जो है अंदर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अंदर की प्रॉब्लम आप बाहर से नहीं समझ सकते हो। जब डॉक्टर के पास जाओगे तो सोनोग्राफी वगैरह करेगा तो डॉक्टर आपको बता देगा कि क्या दिक्कतें आपको हो रही हैं। ओके। अगर फ्रेंड्स आपको इनमें से कोई भी पीरियड में लक्षण दिख रहे हैं तो बी अलर्ट हो जाओ, आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, आपके अंडे नहीं बन रहे हैं। अगर आप अलर्ट नहीं होगे और हर महीना ये सिम्टम्स चला आ रहा है तो ये आप कितना भी ट्राई करोगे गर्भ नहीं रुकेगा। अगर कुंवारी लड़कियां हैं इन सबको इग्नोर करते हैं तो शादी के बाद आपको दिक्कतें खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब मैरिज हो जाता है तो उस समय बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं और उस समय दिक्कतें हो जाएंगी। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।